किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको सरसों की खली के एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। हमने आपको बहुत बार ये बात कही है कि चीन सरसों की खली का बहुत बड़ा खरीदार बन के बाहर आया है और भारत का भारी मात्रा में माल चीन को जा रहा है, परंतु कुछ लोगों ने हमारी बात का खंडन किया। हमें इस बात का दुख है कि हमने जो सच्चाई बताई उसका उन लोगों ने खंडन किया। परंतु आज हम आंकड़ों सहित आपको बताने जा रहे हैं कि सरसों की खली 24, 25 और 26 में चीन को कितनी गई है। एक एक महीने का आंकड़ा देंगे। हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई आदमी सवाल उठाता है, हमारी को चैलेंज करता है, तो हम उसको जवाब देने के लिए सच्चा और सटीक वीडियो हमारे इस किसानी चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि बिना सबूत के हम कोई काम नहीं करते। सच्चाई बताना और हर एक किसान को एक एक बात पहुंचाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। आज सरसों के भाव में तेजी जो बनी हुई है, इसमें सरसों की खली का भी बहुत बड़ा योगदान है। सरसों की खली विदेशों में भी जा रही है, भारत के अंदर भी भारी मात्रा में किसान इसका यूज कर रहे हैं। एक एक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। आपको ये जानकारी आपको ठीक लगे, सही लगे, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके घंटी का बटन दबा के जुड़ जाएं, ताकि आने वाले समय में आपको एक एक बात की जानकारी मिल सके। और हर एक किसान को शेयर करें, ताकि झूठ फैलाने वालों को संपूर्ण रूप से इस बात का पता चल जाए कि किसान जाग चुका है। अब उसे हर एक बात का पता है और नज़र रखने का सबसे बड़ा काम किसान का है, क्योंकि किसान जिस जिन्स की खेती करता है, पैदा करता है, जो अन्न उगा सकता है, वो नज़र भी रख सकता है। सुनिए, जनवरी के अंदर 64,802, फरवरी 1,41,516, 24 की बात कर रहा हूं मैं, 24 से शुरू करूंगा। मार्च 1,52,997, अप्रैल 2,18,000, मई 1,30,757, जून 1,36,706, जुलाई 1,42,760, अगस्त 1,31,680, सितंबर 1,40,200, अक्टूबर 2,10,300, नवंबर 98,165, दिसंबर 1,16,723। अब ये गई है 24 में। अब 25 में और सुनो। जनवरी 1,25,388, फरवरी 1,33,000, मार्च 1,36,000, अप्रैल 2,43,000, 25 की बात कर रहा हूँ अप्रैल की, मई 1,36,000, जून 1,66,000, जुलाई 2,25,000, अगस्त 1,78,000, सितंबर 1,86,339, अक्टूबर 1,25,912, नवंबर 98,152 और दिसंबर के अंदर दिसंबर 2025 में 2,23,717। अब सुनिए 26। जनवरी 64,960, फरवरी 89,926, मार्च 1,57,227 और अप्रैल के अंदर सरसों की खली चीन में गई है 2,48,413 टन। ये लोग कहते हैं कि सरसों की खली का एक्सपोर्ट घट रहा है। मैंने एक एक आंकड़ा आपको दिया, आपने सुना। अब विचार करिए कि सरसों की खली का एक्सपोर्ट घट रहा है या बढ़ रहा है। एक महीने में 2.5 लाख टन। मैं ये बात आप सभी से जो ये बात कह रहे हैं कि सरसों में मंदी आ जाएगी, आगे आने वाले समय में क्या हो जाएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी भारी भरकम डिमांड जो चीन को हमारे भारत के साथ जुड़ने और वहां पर माल जा रहा है, ये चल रही है, तो इसकी पूर्ति कौन करेगा। हमने एक बात कही थी कि सरसों की खली में मजबूती चल रही है, परंतु कई बार क्या होता है कि थोड़ी डिमांड घटती है तो इसके भाव पर दबाव बनता है, परंतु ये दबाव ज़्यादा दिन तक रुकने वाला नहीं होता। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि सरसों की खली की डिमांड लगातार चीन में बढ़ रही है और चीन सरसों की खली का सबसे बड़ा खरीदार बन के आया है। हमारे पुराने सहयोगी अब पिछड़ चुके हैं, क्योंकि पहले हमारी जो एक रिपोर्ट ये भी आई हुई है, पहले जो काम पहले जाती थी
भारत अपनी सारी मील बांग्लादेश और चीन के हवाले कर रहा है। बांग्लादेश भी भारी मात्रा में माल खींच रहा है। कोरिया से भारत अप्रैल आउट हो गया। वियतनाम से भी लोडिंग घटी है। मान के चलो कोरिया और वियतनाम इन दोनों का घटा है, बांग्लादेश और चीन जुड़ गया और भारी भरकम माल निकल के गया है। साथियों, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ कि उत्पादन में कमी, सरसों खली और सरसों तेल की डिमांड ये बरकरार बनी रहेंगी। और हमारी जो बात कही हुई है कि सरसों के अंदर भारी मंदी और भारी तेजी के अभी समाचार हमारे पास नहीं है, भाव स्टेबल रहने के अनुमान दिखाई देंगे। और भी यदि कोई जानकारी आएगी, क्योंकि 100-200 बढ़ भी जाता है, 100-200 घट भी जाता है, तो आपके सामने सबूत के तौर पर वीडियो बना के भेजने का काम किया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी पर विचार करेंगे, विश्वास करेंगे, हर एक किसान को शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करेंगे कि सरसों और सरसों की खली की डिमांड बरकरार है, किसी प्रकार के घटने की कोई संभावना नहीं है, भाव मजबूती के साथ खड़े रहने की उम्मीद है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारी बातों पर विचार करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं फिर आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ। किसान होने के नाते मैं प्रयास कर रहा हूँ हर एक किसान को सटीक जानकारी मिल जाए। इसीलिए आपसे कहता हूँ आप चैनल के साथ भी जुड़िए और शेयर भी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।